नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमा शर्मा हिंदी क्लासेस में, जहां आपको मिलेगी हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज का हमारा विषय है अयाद संधि और यण संधि की पहचान और इनके बीच का अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अयाद संधि और यण संधि के बारे में और इनकी पहचान के बारे में। तो देखते हैं कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं अयाद संधि का। तो यहाँ पर पहला उदाहरण दिया हुआ है शयन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है से धन अन। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि अयाद संधि का क्या नियम होता है और क्या सूत्र होता है, जिसके माध्यम से इसकी संधि की जाती है और इसका संधि विच्छेद किया जाता है। तो एक बार और देख लेते हैं इसका सूत्र। तो सूत्र इसका होता है कि जब कहीं पर प्रथम पद में यदि ए का स्वर आता है तो वहां पर अय बनता है, और यदि किसी के प्रथम पद में यदि बड़ी ए आती है तो वहां पर आय बनता है, और यदि किसी के प्रथम पद में छोटा ओ आता है तो वहां पर अव बनता है, और यदि किसी के पद में किसी संधि के पद में प्रथम पद में यदि बड़ा ओ आता है तो वहां पर आव बनता है। इस प्रकार हमने इससे पहले की वीडियो में संधि के बारे में पढ़ा कि अयाद संधि क्या होती है और इसका सूत्र क्या होता है। अब हम इसके उदाहरण को पढ़ेंगे। तो उदाहरण यहाँ हमें दिया हुआ है शयन। तो शयन का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें मिलता है से धन अन। दूसरा उदाहरण दिया है नयन का संधि विच्छेद करते हैं तो हमें मिलता है ने धन अन। फिर देखते हैं नायक का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ आता है ने धन अक। और देखते हैं चौथा उदाहरण दिया है गायक का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो आता है गे धन अक। तो यहाँ पर ये जो संधि विच्छेद आए हुए हैं वो सूत्रों की सहायता से हमें एक बार दोबारा देखते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, कहीं पर भी यदि बड़ी ए की मात्रा आती है तो वहां पर आय आता है, वहां पर आय लगता है। इस प्रकार जब हम इसकी संधि करते हैं, यहाँ हमारी बड़ी ए आई हुई है तो बड़ी ए का मेल जब किसी भी स्वर के साथ होता है तो वहां आय बन जाता है। इस प्रकार ये जो आय है ये ना में मिलकर नायक बनाता है। वैसे ही अगला उदाहरण दिया है गायक। तो गायक में आता है गे धन अक। दिया है भवन में आता है भो धन अन। उसके बाद पवन में आता है पो धन अन। उसके बाद है पवित्र में आता है पो धन इत्र। और फिर दिया है गवीश में आता है गो धन ईश। और दिया है पावक में आता है पौधन अक। और हरे, ये जो शब्द है हरे, ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसी में होता है। तो इसका एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या, यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें यहाँ मिलता है हरे धन ए। और जैसा कि अभी सूत्र में हमने पढ़ा कि जहाँ कहीं यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ छोटी ए की मात्रा है, यानी कि यहाँ पर छोटा ए है। जब छोटी ए का मेल किसी से भी होता है, किसी भी स्वर से होता है, तो वहां पर अय बनता है, वहां अय बनता है। और यही अय जब हरि के साथ जुड़ता है, हर के साथ जुड़ता है और ए की मात्रा इस पर या पर लग जाती है, इस प्रकार बनता है हरे। तो यहाँ पर जो संधि की पहचान हम कर सकते हैं अयाद संधि की, यदि परीक्षा में हमसे पूछी गई है तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। वो ये है कि जितनी भी संधि के उदाहरण, अयाद संधि के जितने भी उदाहरण हम देखेंगे, उन सब उदाहरण में हमें उस संधि के मध्य में य और व देखने को मिलता है। ये जो उदाहरण हैं, तो यहाँ इन उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि पहले शयन दिया है, शयन में य मध्य में आया है बीच में। नयन दिया है, नयन में य आया है। नायक दिया है, नायक में य आया है। गायक दिया है, गायक में य आया हुआ है। भवन दिया है, भवन में व आया हुआ है। पवन दिया है, पवन में व आया है। बाकी ये सारे जो उदाहरण हैं, इन सब में आप देख सकते हैं कि य और व, ये य दिया हुआ है, य और व सब में उपस्थित है। तो इस प्रकार हम अयाद संधि की पहचान कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये सब पर लागू हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें ये देखने को कि बीच में देखने को नहीं मिलता। अब ये जो उदाहरण है, इन सब में हमने देखा कि य और व बीच में आया है, लेकिन ये जो उदाहरण है इसमें य अंतिम वर्ण आया हुआ है, अंतिम अक्षर आया हुआ है। तो इस प्रकार इसकी पहचान करी जा सकती है। अब हम देखेंगे यण संधि को। तो यण संधि देख लेते हैं। यण संधि के उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। तो पहला उदाहरण दिया है अत्यल्प, दूसरा दिया है यद्यपि। इन उदाहरण को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं, जैसा कि अयाद संधि में हमने पढ़ा
कि किसी भी उदाहरण के मध्य में उसके बीच में यदि हमें य पूरा य और पूरा व यदि हमें कहीं मिलता है तो वहाँ अयाद संधि होगी। और ये जो यण संधि है, यण संधि की पहचान हम इस प्रकार कर सकते हैं, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, इसे इस प्रकार कर सकते हैं कि जब भी हमें कहीं पर य और व से पहले और र, कहीं पर भी हमें य व और आधा र कहीं पर देखने को मिलता है, इससे यण संधि की पहचान की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जितने उदाहरण दिए हैं उसमें हमें ये याद रखना है कि जब भी य और व से पहले कभी कोई आधा अक्षर यदि हमें मिलता है तो वहाँ यण संधि होगी। उदाहरण की मदद से समझेंगे तो यहाँ दिया है अत्यल्प, ये आप देख सकते हैं दिया हुआ है यहाँ अत्यल्प, तो यहाँ य दिया है और य से पहले आधा अक्षर दिया हुआ है। वैसे ही यहाँ दिया है यद्यपि, यद्यपि दिया हुआ है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि ये जो द बना हुआ है ये स्वर रहित द और य से मिलकर बना होता है, तब इसका रूप बनता है द। तो इस प्रकार यहाँ बना यद्यपि, इसमें भी या उपस्थित है और ये आधा द है। तो इस प्रकार हम यहाँ पहचान कर सकते हैं कि य से पहले और व से पहले कहीं पर भी यदि हमें आधा अक्षर दिखाई देता है, आधा अक्षर उससे जुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ यण संधि होगी। और वैसे ही अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण दिया इत्यादि, इत्यादि में यह दिया हुआ है और यह से पहले आधा त है। आगे देखते हैं दिया हुआ है व्याप्त, व्याप्त में यह दिया हुआ है और यह से पहले आधा व है। फिर आगे देखते हैं दिया है उपर्युक्त, उपर्युक्त में यह दिया है और यह से पहले, आप इसे सुनेंगे इसकी संधि विक्षेप जैसे दिया है उपर्युक्त, तो यहाँ पर र जो है वो या से पहले है, आधा र है, यहाँ दिया हुआ है आधा र, आधा र भी अगर कहीं देखने को मिलता है तो वहाँ पर यण संधि होगी, जिसका कि हम उपर्युक्त में इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये वाला जो र है। आगे देखते हैं दिया है न्यून, न्यून में यह हमें मिलता है और यह से पहले आधा अक्षर मिलता है। अगला दिया है अत्योज, अत्योज में यह दिया हुआ है और यह से पहले आधा त दिया हुआ है, ये ता है। और आगे देखते हैं दिया है स्वल्प, स्वल्प में स्व में व दिया हुआ है और व से पहले आधा श है। वैसे ही आगे दिया है लघवाद, लघवाद में व दिया है और व से पहले आधा घ है। तो इस प्रकार यण संधि के बारे में हमने जाना कि यदि कोई उदाहरण हमें दिया है और उस उदाहरण में यदि हमें य व और आधा र देखने को मिलता है और य और व से पहले यदि कहीं आधा अक्षर जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर यण संधि होगी। जबकि अयाद संधि में हमें पूरा य और पूरा व देखने को मिलता है, किसी के मध्य में और कई बार अंत में, तो वहाँ पर अयाद संधि होगी। तो इस प्रकार आज हमने अयाद संधि और यण संधि के बीच का अंतर और उनकी पहचान के बारे में जाना, और इनकी पहचान कैसे की जा सकती है एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने यहाँ जाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।